जैसे आप गृहस्थों के यहाँ इस शरीर में पाप आता है, हम पाप करने में व्यस्त माने अभ्यस्त हैं, पाप करते रहते हैं। वो पाप कैसे भागता है? भगवान नाम के माध्यम से पाप दूरीभूत हो जाता है। जैसे गृहस्थों के यहाँ मान लीजिए कोई अतिथि आया, कुटुंब आया, 2 दिन 4 दिन रह गया, 1 दिन 2 दिन तो अच्छा स्वागत हुआ, ज़्यादा दिन तक रह जाए तो फिर गृहस्थों को भी परेशानी बढ़ जाती है। कैसे जाएगा, कब जाएगा? 5 दिन हो गया बैठा है, घर कार छोड़कर उसको स्वागत में लगा रहना पड़ता है। तो दंपत्ति, जुगल दंपत्ति परामर्श कर रही है, कुटुंब बैठे हैं दरवाजे पर, अंदर परामर्श कर रहे हैं दोनों, जाएगा कैसे ये? तो कहते हैं ज्वर जुखाम और पाहुना, ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, एक ही उपाय है, क्या? लंघन दे दो तान के, फिर ना वापस आए। लंघन दे दो तान के, जब बुखार हो गया तो लंबा एकदम कपड़ा और कंबल ओढ़ के सूझ जाइए, बुखार भाग जाएगा। लंघन दे दो तान के, फिर वापस ना आए। तो 3 दिन से पूना घर में बैठे हैं, बुखार लगे या बहाना लगा लीजिए। तो ऐसे कुटुंब थे वो, जितना गृहिणी और गृहस्थ दोनों लंघन दे देने के बाद वो नहीं गए। तो वो हम जैसे निर्लज रहे होंगे जो साथ साथ से बैठे हैं फिर भी जाने की बात नहीं करते। तो ताकि काम करो, हम लोग दोनों लड़ जाओ घर में, झगड़ा करो, अपनी चले जाएंगे। भाई ठीक बताया। तो दोनों घर में लड़ने लगे। वो कोना बाहर से सुन रहा था, तो माँ हमको भगाने के लिए लड़ाई हो रही है। हाँ आप ऐसे करते हो, वैसे करते हो, ये करते हो, रात तुम ऐसे करते हो पूरा। तो नहीं हम खाना वाना नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है आप बोल। तो जरा सुना, आई बेचारी रोने लगी, पतिदेव डांट दिए, रोने लगी। वो बेचारा अपना झोला समेटा और चल दिया। तो देखे कि चला गया। पूछ रहा है तुम क्यों रो रही हो? हम थोड़े तुमको सच्चे सच्चे डांटे हैं, हम तो झूठो झूठो डांटे हैं। वो कह रही है कि हम थोड़े सच्चो सच्चो रो रहे हैं, तुम भी तो झूठे ही रो रहे हैं। तब तक वो कोना फिरा के बोला हम थोड़े सच्चे सच्चे गए। ये स्थिति है। तो पाप, इन लोगों को, इन संसारी लोगों को यही स्थिति है। हम झूठे ही डांटे। पत्नी को विवाह करके घर लाए, प्रथम नवविवाहिता वधू है, सबका लाडला प्याला दुल्हनुआ है। पतिदेव कहते हैं उससे, देखो तुम बड़ी अच्छी हो, तुम हमारे लिए तुमने बहुत त्याग किया। क्या त्याग किए? बोले अपना घर छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, छोड़ के मेरे साथ तू चली आई। तो तू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अनुकरणीय है तुम्हारा व्यवहार। आप बताइए, उसका व्यवहार वो अनुकरण कर लेगा तो फिर माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। उसने तो माँ बाप को छोड़ के मेरे पास आया, तो मैं भी उसके लिए माँ बाप छोड़ दूं। अनुकरणीय व्यवहार। ऐसा व्यवहार न करें जो अपनी पत्नी की तरह आप भी अपने माता पिता को छोड़ के पत्नी को लेकर कहीं चले जाए। ऐसा अनुकरण न होना चाहिए। तो आज का विषय है, विषय तो बहुत है, इसमें से उतना विषय बोलना संभव नहीं है। कुछ कुछ विषय हम आपको बताएंगे। भगवान वृंदावन में, भगवान द्वारका में लीला चल रही है उनकी, और उस लीला में रुक्मिणी का विवाह के बाद उनके संतान हुए।
और $16,180 पुत्र हुए भगवान के, एक एक लड़कियां हुई, उनके साथ वो जीवन यात्रा कर रहे हैं। एक दिन की बात है, आज 7वां दिन है और भगवान की दिव्य कथा ऐसी है जो मनुष्य मृत्यु को भी भूल जाता है। आज ही सर्प आएगा, आज ही परीक्षित को दंशन करेगा, आज ही परीक्षित की मृत्यु होने वाली है। अब बताइए, भगवान करे मृत्यु जल्दी किसी को ना आवे, जितनी लंबी आयु हो, जितना लंबा आयु भगवान ने दिया है उतना भोग कर ले। इस आयु के संबंध छोटा दृष्टांत आपको देता हूं। भगवान ने पहले गधा को बनाया, ब्रह्मा जी ने गधा की सृष्टि करी, 40 वर्ष आयु दिया। गधा ने पूछा कि प्रभु हमें क्या करनी है, तुम्हें भार वहन करना है, तुम पर ईंटे बालू और मालिक तुम्हारे पीठ पर भार लगा देंगे, तुमको ढोना है, और जब बूढ़े हो जाओगे, जब वहन करने की क्षमता नहीं रहेगी तो घर से भगा देंगे, निकाल देंगे। अभी आपने सुना ना, जावत वित्त उपार्जन सकता तावन निज परिवार में रखता। वित्त उपार्जन की शक्ति जब तक रहेगी तब तक परिवार के लोग प्रेम करेंगे, और जब अस्वस्थ हो जाके आप शଯ୍याशायी हो जाएंगे, बहुत दिन तक पड़े रहेंगे, अपने शरीर की क्षमता नहीं रहेगी, इंद्रियां विकल हो जाएंगी, तो आपके प्रेमी से प्रेमी जन कहेंगे अब इनको कुछ हो जाता तो अच्छा होता है। अब बताइए क्या कर रहा है, वो क्या होगा, सिंह दुगो बढ़ेगा क्या, न पुच्ची निकलेगा, क्या कामना कर रहा है, समझ लीजिए, अब इनको कुछ हो जाता तो अच्छा होता। आपके प्रेमी जन यही कहेंगे। तो हम लोग प्रेम शरीर से नहीं करते हैं, प्रेम रूप से करते हैं। रूप जब ढल जाएगा अपने आप प्रेम खत्म हो जाएगा, और परमात्मा रूप से नहीं गुण से प्रेम करते हैं। प्रेम तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा निभाया राधा से। जब भगवान वृंदावन छोड़कर जा रहे थे अक्रूर जी के साथ, तो हम उस दिन भी कहा आपको, यहाँ का ऐसा वर्णन बड़ा लंबा वर्णन है। तो भगवान से राधा रानी ने बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ मांगा, भगवान राधा रानी से बहुत कुछ कहे, उभय का प्रेमालाप बहुत हुआ। और जब भगवान जाने लगे तो एक ही चीज राधा रानी से भगवान ने मांगा। भगवान ने राधा रानी से कहा, राधे एक चीज तुमसे मांगता हूं, तुम दोगी? राधा रानी ने कहा, प्रभु संसार में ऐसा क्या है जो आपका अधेय है, आपको मैं नहीं दी हूं, उसके बाद भी कुछ अगर रह गया है मेरे पास आप ले लो। कोई ऐसा वस्तु नहीं जो मेरा छूटा हुआ है जो आपको मैं नहीं दी हूं। क्या मांगते हो? तो भगवान ने राधा रानी से मांगा कि राधे तुम वचन दो, मेरे विरह में तुम कभी अश्रुपात नहीं करोगी। बताइए, हम आप अगर प्रेम किसी से करते हैं ऐसा कहें तो मेरे विरह में रोओगे नहीं? होता है क्या ऐसा? भगवान ने मांगा, राधा रानी ने वचन दिया, आप निश्चिंत रहिए, आपके विरह में एक बिंदु भी नहीं गिरेगा। राधा रानी की आंख से एक भी बिंदु नहीं गिरा। क्या प्रेम था कृष्ण के साथ राधा रानी का! प्रेम तो उसने निभाना जानता है, हम क्या प्रेम करेंगे? हम तो स्वार्थ के साथ प्रेम करते हैं। जहां लालसा की पूर्ति जब तक नहीं हुई तब तक ही हम आपसे प्रेम करते हैं। लालसा की पूर्ति हो जाएगी, प्रेम खत्म हो जाएगा। एक समय की बात है, आगे आपको कथा में यही सुना देते हैं, फिर आगे प्रसंग याद रहेगा क्या नहीं। गोलोक में भगवान से राधा रानी का मिलन होता है, हठात सामने आ जाती है राधा रानी। अब बताइए, कोई प्रेमी प्रेमिका अगर शपथ कर ले कि आजीवन हम तुम्हारे साथ निभाएंगे और बीच में छोड़ दें, दोनों दो तरफ हो जाए, और प्रेमिका उस कृष्ण के विरह में तड़पता रहे, उस प्रेमी के विरह में तड़पता रहे, हठात उसके साथ कहीं मुलाकात हो जाए,
उन दोनों की स्थिति क्या होगी, कल्पना करिए आप। तो स्वर्गलोक में राधा रानी के साथ मिलन हुआ, गोलोक में, तो भगवान कृष्ण शक पका गए, इसके साथ क्या वार्ता किए थे, क्या प्रेम निभाया था, और कहाँ इसको छोड़ दिए। तो भगवान शक पका गए और राधा रानी से शक सहमाते हुए कहे कि राधे, क्या कहें, जब तुम आती थी ना, तो हमारे आंख में अश्रु रुकता नहीं था, तुम्हारे लिए हम बेचैन हो जाते थे, अश्रुधारा प्रवाहित होता रहता था। तुम्हारी चिंता बहुत सताती थी हमको, तुम्हारे लिए बेचैन रहा करते थे, कभी भी तुम्हारे भी विरह में हमको सचैन नहीं मिलता था, आंख से आंसू झड़के ही रहता था। बहुत कुछ भगवान कह दिया, राधा नहीं सुनते गई, कुछ नहीं बोली।